पांचवें चरण के रण में कौन मारेगा बाजी। यूपी में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब 5वें चरण का चुनाव बाकी है, जिसमें अवैध और पूर्वांचल की जनता सियासी हिसाब किताब की ईवीएम में दर्ज कराएगी। यूपी के सियासी समर में आधे से ज्यादा लड़ाई पूरी हो चुकी है। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरेंगे। इसी चरण में अयोध्या और प्रयागराज भी शामिल हैं। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे के साथ ही आस्था की परख भी इस चरण में होगी। वहीं अमेठी में गांधी परिवार की सियासत और प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ताकत की परीक्षा होगी। कौशाम्बी की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं, तो उनके मुकाबले में अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। गांधी परिवार की सियासत। कभी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी के चुनावी समर में पारंपरिक प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस इस बार उधार के खिलाड़ियों पर निर्भर है। वैसे अब गांधी परिवार के इस किले को बीजेपी भेज चुकी है, लेकिन इस बार का जो चुनावी सीन बन रहा है वो काफी दिलचस्प है। अमेठी विधानसभा सीट पर भाजपा ने संजय सिंह को मैदान में उतारा है, जो 2019 में कांग्रेस छोड़कर आए थे। वहीं कांग्रेस ने सीट से आशीष शुक्ला को प्रत्याशी बनाया, जो भाजपा से आए हैं। राम मंदिर का किसे मिलेगा फायदा। 5वें चरण में खास बात यह है कि श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी कर्मभूमि चित्रकूट और प्रयागराज में भी मतदान है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि 2017 में उसने अयोध्या की सभी 5 सीटों पर कमल खिलाया था। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जारी है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी की इन मंत्रियों की साख है दांव पर। 5वें चरण के चुनाव में 61 सीटों में से 90% सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। वहीं योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 5वें चरण के चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद, दक्षिण समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनावी मैदान में हैं। योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। राजा की ताकत लगी है दांव पर। कुंडा का गुंडा नाम से जाने वाले बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके पुराने समय के सहयोगी सपा पार्टी के गुलशन यादव मौजूदा विधानसभा चुनाव में कुंडा में कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सपा, जिसने पिछले 15 सालों में इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, इस बार अपने उम्मीदवार को राजा भैया के लिए विधानसभा चुनाव में अपनी 7वीं जीत के लिए टक्कर देने के लिए मैदान में उतारी है। राजा भैया ने पिछले 6 कार्यकालों 1993, 96, 2002, 2007, 2012 और 17 के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सभी लहरों और चुनौतियों का सामना करते हुए जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में उनकी जीत का अंतर करीब 1.04 लाख वोटों का था। सपा कांग्रेस के दिग्गज ठोक रहे हैं ताल। वहीं प्रतापगढ़ में भी रामपुर खास सीट से कांग्रेस की आराधना मिश्रा मैदान में हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले उनके पिता प्रमोद तिवारी यहां से जीतते रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी के नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार को 17,066 मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल मैदान में है। इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर। अयोध्या की गुसाईगंज सीट से बाहुबली अभय सिंह सपा से मैदान में है। बाराबंकी की जैतपुर सीट से कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनावी मैदान में है। ऐसे में यहां पर पीएल पुनिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुलायम सिंह यादव के साथी रहे बेनी प्रसाद वर्मा अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र राकेश वर्मा यहां की कुर्सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पिता की विरासत को आगे ले जाने की चुनौती उनके सामने है। सपा सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप दरियाबंद से मैदान में हैं। अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी चुनावी मैदान में हैं। 2017 का चुनावी इतिहास। 5वें चरण की 61 सीटों में 46 सीटें 2017 में भाजपा ने जीती थी। 5 सीटें सपा के खाते में आई, 3 सीटें बसपा और अपना दल ने जीती। 2 कांग्रेस ने और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। ऐसे में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है।
वहीं बाकी दल अपने पुराने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए लड़ेंगे। 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटें टिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, इसौली, सुल्तानपुर सदर, लभुआ, कादीपुर, चित्रकूट, मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, सिराथू, मझनपुर, चायल, फाफामऊ, सोराम, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बोरा, कोनाव, कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, दरियाबाद, रुदौली, हैदरगढ़, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या, गोसाईगंज, बल्हा, नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच, पयागपुर, कैसरगंज, भिंगा, श्रावस्ती, मेहनौन, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तरबगंज, मनकापुर और गौरा सीट शामिल हैं। बहरहाल यूपी का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। 4 चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार आ रही है, मगर इंतजार 10 मार्च का। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।